ये पड़ोसी धुआं बहुत कर रहे हैं यार तुम मार के मार दो सब बड़ी बड़ी ने। ओ मामा वो सारे खत्म हो लहसुन में आदमी तो सही है वो जनीवा सही है बाकी तो डाल दो जीरो इनमें। ले जाओ नीचे हो ना जाने बीड़ी थी सोई उसकी बालक ने बेड बैठा रहा है ले आपकी बात बड़े की गए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भारतवासियों को गोपुत्र धर्मदास महाराज की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पर्व है। सभी भारतवासियों से हमारे कार्यकर्ता व हम बार बार अपील कर रहे हैं और श्री धाम वृंदावन में विराजमान प्रेमानंद महाराज जी भी यही बात कह रहे हैं कि होली का ये पर्व गुलाल, रंग, पुष्प इत्यादियों से खेलें, दारू का सेवन ना करें। मैं तो बस सभी सनातनियों से, सभी गौरक्षकों से बस यही अपील करूँगा कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हमसे लोग कह रहे हैं कि महाराज जी आप होली खेलने क्यों नहीं बाहर निकल रहे हैं। हमारा कारण, अभी 3 दिन पहले एक बच्चा हमारा मथुरा से फरसा वाले महाराज जी की टीम से एक परम धाम को प्राप्त हुआ है। बड़ा दुख है सभी कार्यकर्ताओं को। और आज हमारी राया की टीम छाता के लिए प्रस्थान कर रही है। उस बच्चे के घर पहुंचेंगे, कमल ठाकुर के घर पहुंचेंगे और दुख तो सभी गौरक्षकों को है, संपूर्ण भारत के सभी गौरक्षकों को दुख है कि जो बच्चा गौ माताओं के लिए 24 घंटा तैयार रहता था, वो बच्चा आज हमारे बीच नहीं है। बताया जा रहा है कि उस बच्चे को किसी जिहादी ने कुछ खिला दिया था और वो जैसे ही घर पहुंचा है 2 मिनट बाद उसे उल्टी हुई हैं और डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले वो ख़त्म हो गया। हमारे संपूर्ण भारत देश के सभी कार्यकर्ता होली महोत्सव पर्व धूमधाम से मना रहे हैं। कल सुबह हमने एक अपना बारकोड डाला था जिसमें हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने हमें कुछ सहयोग राशि के रूप में कुछ पैसे प्रदान किए थे। जिसमें 251 रुपये सुधीर कुमार, 501 रुपये हमारे जो अभी राष्ट्र के प्रचारक बने हैं, 1 रुपये रामा देवी, 200 रुपये सुराम सुरभा, 51 रुपये
चंद्रा, बुसान, 1000 रुपये मोहम्मद असलम। देखो, कहते हैं ना कि मुस्लिम समुदाय के भक्त ने भी, जो गौ भक्त है, उसने मोहम्मद असलम नाम है इसका, इसने 1000 रुपये हमें दिए, भेंट किए हैं। 100 रुपये संदीप अर्जुन शेखावत, महामंत्री ब्रजवासी गोरक्षक सेना महाराष्ट्र। 10 रुपये रमेश जिंदल। 51 रुपये विपिन कुमार शर्मा। 200 रुपये विजेंद्र यादव। 20 रुपये सोनू यादव। 200 रुपये श्री GM कॉम्प्लेक्स। 20 रुपये चरण सिंह भवानी हरियाणा। 50 रुपये रमेश जिंदल। 1 रुपया अनकेश। और ये जो धनराशि हमें इकट्ठी हुई है, हम आपको स्क्रीनशॉट के द्वारा दिखाना चाहेंगे कि ये सारे पैसे हमने एक गौ भक्त को दान किए हैं। आप देख सकते हैं। ये आए हुए हैं, तीर का निशान लगा हुआ है, और ये जाते हुए पैसे हैं, आपको दिख रहा होगा। हमने पूरा पैसा, जितना भी हमारे पास अमाउंट आया, रात्रि को उस गौ भक्त का फ़ोन आया कि महाराज जी, हमारी गौशाला के अंदर हमारी सबमर्सिबल ख़राब हो गई है, गौ माता पानी कैसे पिएंगी, सुबह से प्यासी हैं। तत्काल जो हमारे पास में धनराशि इकट्ठी हुई थी, वो पूरा पैसा हमने ट्रांसफ़र कर दिया। जो कुछ हमारे पास था वो भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया। और रात्रि में उसने सबमर्सिबल सही कराई और गौ माताओं को पानी पिलाया। तो धर्मदास का तो बस सभी भारतवासियों से यही निवेदन रहता है कि जो आपकी जेब से जो धनराशि गौपुत्र धर्मदास महाराज को मिलती है, वो सिर्फ गौ माताओं के लिए और गौ माताओं के भक्तों के लिए हम प्रदान करते रहते हैं। बाकी हमें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। कहते हैं संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत। संत बड़े परमार्थी होते हैं। भारत देश के अंदर ऐसे 10% संत हैं जो कि निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। जिनको दुख होता है, चाहे गौ माता के लिए दुख हो, या गौरक्षकों के लिए दुख हो, या सर्व समाज के लिए दुख हो, या जीव जंतुओं के लिए दुख हो, हमें तो विडंबना की बात ये लगती है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर हमारे सनातनी दुख का कारण है। वो जानते हुए भी जन जननी माता को नहीं पहचान रहे हैं। बड़े दुख का विषय है। हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खा रहे हैं, हिंदुस्तान का पी रहे हैं, फिर भी वो हिंदी संस्कृति को भूल रहे हैं, सनातन धर्म को भूल रहे हैं। मैं तो बार बार यही गुहार लगाता हूँ सभी गौ रक्षकों से, सभी सनातनियों से कि जागो, सनातन धर्म की पहचान करो और अपने भारत देश को कम से कम एक ऐसा, विश्व में एक ऐसा देश होना चाहिए जो सनातनियों का देश हो, हिंदुओं का देश हो। तो मैं तो यही अपील करूँगा, भारत देश के अंदर ऐसे 10% संत हैं जो कि निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। जिनको दुख होता है, चाहे गौ माता के
लिए दुख हो, या गौरक्षकों के लिए दुख हो, या सर्व समाज के लिए दुख हो, या जीव जंतुओं के लिए दुख हो। हमें तो विडंबना की बात ये लगती है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर हमारे सनातनी दुख का कारण है। वो जानते हुए भी जन जननी माता को नहीं पहचान रहे हैं। बड़े दुख का विषय है। हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खा रहे हैं, हिंदुस्तान का पी रहे हैं, फिर भी वो हिंदी संस्कृति को भूल रहे हैं, सनातन धर्म को भूल रहे हैं। मैं तो बार बार यही गुहार लगाता हूँ सभी गौरक्षकों से, सभी सनातनियों से कि जागो, सनातन धर्म की पहचान करो और अपने भारत देश को कम से कम एक ऐसा विश्व में एक ऐसा देश होना चाहिए जो सनातनियों का देश हो, हिंदुओं का देश हो। तो मैं तो यही अपील करूँगा कि अपने देश को बचाओ, एकजुट होके सर्व समाज, सर्व जीव जंतुओं की सेवा करो, गौ माताओं की सेवा करो। बार बार हम गौ माताओं का नाम इसलिए लेते हैं कि हम गौ माता के पुत्र हैं। हमारे गुरु ने हमारा नाम गौपुत्र धर्मदास महाराज इसलिए रखा है कि हम गौ माताओं की बात ज़्यादा करते हैं। गौ माताओं के लिए हमारा जीवन है, गौ माताओं के लिए हम समर्पित हैं। और ये हमारा लक्ष्य भी है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के बाद ही हम दम लेंगे। तब तक ना रुकेंगे ना थमेंगे, चलते रहेंगे। जीवन का हमें पता नहीं, पर हमें अपने एक एक सांस का पता है कि हमारी एक एक सांस हमारी गौ माताओं के लिए। मैं तो यही अपील अनुरोध सभी से करूँगा, जब भी कोई दान देने की बारी आए, दिल खोल के दान करो। हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो 1 लाख से अधिक ब्रजवासी गौरक्षक सेना के कार्यकर्ता हैं। अगर 1-1 रुपया दान करेंगे तो 1 लाख 1-1.25 लाख रुपया हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। और उस पैसे को हमें जरूरत नहीं है, गौ माता की कसम खा के कहते हैं हमें जरूरत नहीं उस पैसे की। उस पैसे को हम उन गौ माताओं के लिए भेजेंगे कि यहाँ गौ माताओं की कंडीशन खराब है। एमपी के अंदर आज भी कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ गौ माताओं की दुर्दशा हो रही है। हम उन लोगों को भेजना चाहेंगे कि जो झूठे आरोप में हमारे गौरक्षकों को फंसाते हैं, ताकि मुकदमा हमारा वकील मुकदमा लड़ सके, पुलिस प्रशासन से उन अपने कार्यकर्ताओं को हम छुड़ा सकें। संगठन कभी पैसे नहीं मांगता है, हम भी अपने लिए कभी पैसे नहीं मांगते हैं किसी से। हमारा बस एक ही ध्येय रहता है कि जागो, सभी भारतवासी जागो। और जो लोग कहते हैं ना कि हर काम पैसे से होता है, प्रभु जी हम तो ये कहते हैं कि अगर आस्था सच्ची है और ठाकुर जी के अंदर आपका भाव है और प्रेम है तो सब कुछ आपके चरणों में डला होगा। प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन के अंदर अपने मुखारबिंद से जो वचन कहते हैं, हम उनके चरणों में नमन करते हैं, क्योंकि उनकी वाणी कटु सत्य है। ऐसे संत इस भूधरा पर श्रीधाम वृंदावन में विराजमान है। भाई इस इंसान की या संत की दोनों किडनियां नहीं हों तो बताओ, आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो जिएगा कैसे। फिर भी वो जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राधा रानी से डोर लगा ली है और राधा रानी को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। राधा रानी की वो भक्ति उनको प्राप्त हो रही है कि इसके द्वारा वो सनातन धर्म के साथ साथ हिंदुओं को जगा रहे हैं, सनातन धर्मियों को जगा रहे हैं। देश विदेशों में उनका
गुणगान गाया जा रहा है, वो कारण यही है कि उनकी वाणी कटु सत्य है। ब्राह्मण समाज में जन्म लेकर उन्होंने अपने गुरु चरणों की रज से आज वो संपूर्ण विश्व में ध्वजा फैला रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गौ सेवक नहीं है, गौ माताओं की भी बारे में अच्छे अच्छे प्रवचन बोलते हैं, सनातन धर्मियों के बारे में अच्छे अच्छे वचन बोलते हैं, ब्रजवासियों के बारे में वो अच्छे अच्छे वचन बोलते हैं। कहते हैं कि अगर ब्रजवासी एक ब्रजवासी खुश हो गया तो मानो राधा रानी और बाके बिहारी जी का स्नेह मिल गया। हमारा तो संगठन ब्रजवासी गौरक्षक सेना के नाम से है महाराज। हम तो खुद ब्रजवासी हैं और अपने संगठन का भी नाम हमने ब्रजवासी इसीलिए रखा है क्योंकि ब्रज की रज में वो शक्ति है कि सिर्फ ब्रजवासी सिर्फ प्रेम से मर सकता है, बाकी कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसे मार सके। परसों की कह के सावरिया और गोपियों को भूल गए, ग्वालों को भूल गए, गौ माताओं को भूल गए। बस सभी ग्वाल वाल गोपियाँ और गौ माताएँ बस उसी इंतजार में हैं कि कल की अवतार लेके कब प्रभु आएंगे, कब हम लोगों को तरस दिखाएंगे। हम संत लोग भी बस उन्हीं की इच्छा कर रहे हैं कि यानी कब आएंगे, कब आएगा मेरा सावरिया। बस उसी याद में हम लगे हुए हैं, उन माताओं की सेवा करने के लिए कि जिन माताओं को हमारे भगवान श्री कृष्ण ने चलाया था। उन माताओं की सेवा करने के लिए, इन माताओं के लिए खुद परशुराम ने इस भूलोक से क्षत्रियों का विध्वंस किया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन को पछाड़ा था। उन माताओं के लिए कि जो माता कामधेनु है, नंदेश्वर नंदी महाराज के जो सिस्टम हैं, शिव जी के साथ जो रहते हैं, उनके लिए मेरा तो बस यही भारतवासियों से, सभी सनातनियों से अपील है, अनुरोध है कि गौ माताओं को सेवा करें, रक्षा करें। भारत देश से गौ हत्या बंद हो और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता। बढ़ाइए आगे, कीबोर्ड बढ़वाएंगे आगे, 2 3 5 नंबर से बढ़ाते हुए सुरक्षा करनी। 1 नंबर 4 नंबर से विकास कराएंगे, विकास कराएंगे 1 नंबर 4 नंबर से। Hey!
होली हर जगह होती है, लेकिन जिनसे होली है उनके यहाँ जो होली खेली जाती है उसका आनंद मैं बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती। जो यहाँ की होली है वो अब मैंने कहीं नहीं देखी है। जो यहाँ आके दिल को सुकून मिलता है, उनके समक्ष साक्षात आप उनके साथ होली खेल रहे हो, इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती है। गाना के साथ में होली सेलिब्रेशन गाना के साथ में आनंद मैं बयान ही नहीं कर सकती कि किस तरीके का आनंद आ रहा है। एक नंबर क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? आज बांकेबिहारी मंदिर में होली हो रही है, कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ठाकुर जी ने अपना प्यार लुटा दिया है भक्तों में, इतना प्यार और इतना अच्छा और इतना दिल को सुकून मिल रहा है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने दिल से और इतने खुशी से वो हमारा स्वागत करेंगे और अपने भक्तों को इस लायक समझेंगे कि हम उनके साथ होली खेल रहे हैं। हमारी होली धन्य हो गई। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय, राधे राधे। बहुत बढ़िया आनंद है, यहीं से बढ़ाइए। तो जानवर से अनुरोध है, आपको वीडियो के दर्शन हो जाते हैं। जी महाराज की आज होली पर बांकेबिहारी मंदिर में बहुत ही उल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। हमारे यहाँ कहते हैं जग हो रही और वृंदावन में हो रहा। वृंदावन की ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है और लोग अपने आराध्य के दर्शन कर कर अपने जीवन को कृतज्ञ कर रहे हैं। आज ठाकुर जी को केसर, गुलाल, अबीर, कस्तूरी, केसर का जल, केसू के फूलों से ठाकुर जी को हमने होली खेली है। होली खेलने के बाद अभी सब भक्तों पर वो रंग डाला जा रहा है। ऐसा देखो, मैं ब्रजवासी हूँ और सबसे बड़ी बात एक है कि सब जग में होली होती है या हो रहा होता है, यह अधिक उल्लास है क्योंकि होली का त्योहार प्रेम का प्रतीक है और प्रेम का प्रतीक उसके साथ भगवान श्री कृष्ण यानी हमारे बांकेबिहारी लाल है। उनके दर्शन कर कर लोगों में आनंद, हर आदमी ठाकुर जी के रंग में अपने आप को रंगना चाहता है। आज ठाकुर जी को रजत पिचकारी से ठाकुर जी को रंग डाला गया है और ठाकुर जी की होली है, विशेष होली है और में उत्साह की कोई कमी नहीं है, विशेष उत्साह चल रहा है। जिधर देखेंगे उधर होली के रंग में सब लोग भक्त डूबे हुए हैं। गुलाल के साथ क्या क्या भक्तों को डाला जा रहा है? भक्तों के ऊपर केसर, अबीर, उसके बाद टेसू के फूलों का रंग, कई प्रकार के नाना प्रकार के फूलों की बारिश लोगों पे की जा रही है। उसके साथ लड्डू और गुलाब जलेबी की होली भी साथ में चल रही है।